और काले बादलों के साथ झमाझम बारिश शुरू हुई। बारिश से देखिए मौसम सुहाना हुआ, लेकिन इसका असर ट्रैफिक व्यवस्था पर भी देखने को मिला। दिल्ली के मथुरा रोड पर शाम के वक्त भारी जाम लग गया। यहां बड़ी संख्या में वाहन फंसे नजर आए और गाड़ियां रेंग रेंग कर चलती दिखी हैं। ऑफिस से घर लौट रहे लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। राहगीरों का कहना है कि बारिश के बाद हर बार दिल्ली की सड़कों पर जाम की स्थिति बन जाती है और लोगों को घंटों परेशान होना पड़ता है। दिल्ली में आज दोपहर से हो रही झमाझम बारिश के बाद अब दिल्ली की सड़कों पर शाम होते ही जाम की भीषण समस्या देखने को मिल रहा है। दरअसल अभी इस वक्त मथुरा रोड पर है, सरिता विहार के पास, जहां हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। आप देख सकते हैं गाड़ियां जो है इसी तरह रेंगती हुई आपको दिखाई देगी। दरअसल ये लेन बदरपुर से आश्रम की तरफ वाला लेन है, तो वहीं आश्रम से बदरपुर वाले लेन पर भी इसी तरह भीषण जाम की समस्या से लोग जूझते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल राजधानी दिल्ली में जब भी बारिश होता है तब इसी तरह से जाम की भीषण समस्या से दिल्ली वासी जूझते हुए दिखाई देते हैं। हालांकि इस पर अभी तक दिल्ली सरकार के द्वारा कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया है कि अगर बारिश होता है दिल्ली में तो दिल्ली के ट्रैफिक को किस तरह से स्मूथ किया जाए। इसको लेकर के अभी तक ना तो दिल्ली सरकार की तरफ से कोई प्रावधान है और ना ही कोई बदलाव देखा गया है। जो दिल्ली सरकार में पहले की सरकार थी उनके समय में भी इसी तरह बारिश के दौरान जाम की भीषण समस्या से लोग जूझते हुए दिखाई देते थे। तो इस बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है दिल्ली में, लेकिन इसके बावजूद जो है अभी भी लोग उसी तरह पुराने धरातल पर है और अगर दिल्ली में बारिश होता है तो जाम की भीषण समस्या से लोग जूझते हुए दिखाई देते हैं। हरिकिशोर शाह, जी मीडिया, दिल्ली। पश्चिमी दिल्ली में झमाझम बारिश के बाद जलभराव की समस्या ने एक बार फिर से प्रशासनिक तैयारियों पर सवाल खड़े कर दिए। राजौरी गार्डन के एमसीडी कार्यालय और डीएम कार्यालय के सामने ही सड़क पर पानी भर गया। हैरानी की बात यह है कि सरकारी दफ्तरों के बाहर बने ये हालात जल निकासी व्यवस्था के दावों की पोल खोलते नजर आ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि बारिश होते ही इस इलाके में जलभराव की समस्या आम हो जाती है। सड़क पर बने गड्ढों में पानी भर जाने से दिखाई नहीं देते, जिसके कारण रिक्शा चालक, बाइक और स्कूटी सवार कई बार हादसे का शिकार हो चुके हैं। लोगों का आरोप है कि एमसीडी कार्यालय सामने होने के बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया जा रहा। बारिश के बाद राजधानी के कई इलाकों में जलभराव की तस्वीरें सामने आ रही है। ऐसे में प्रशासन की मानसून तैयारियों पर सवाल उठना लाजिमी है। राजधानी दिल्ली में झमाझम बारिश हो रही है और उसको लेकर वाटर लॉगिंग भी हो रहे हैं। ये डीएम का ऑफिस सामने है, एमसीडी का ऑफिस सामने है और इसके सामने जो सरकारी दफ्तर है, इतना बड़ा सरकारी दफ्तर है, उसके सामने ये वाटर लॉगिंग हो रही है। काफी संख्या में पानी भरा हुआ है और ये नहीं कि इस पर जब भी बारिश आती है यहाँ हमेशा पानी भरा रहता है और इस पर सड़क पर गड्ढे बने हुए हैं और इसी पर ये पानी भरा है, तो जिसमें जो स्कूटर सवार है या बाइक सवार है वो कई बार इसके हादसे के शिकार हो जाते हैं। और ये जो एमसीडी का ऑफिस है उसी के सामने बड़ा सरकारी दफ्तर के सामने ये देख सकते हैं किस तरह से सरकारी दावों की पोल खोल रहे हैं। यहाँ पे बहुत टाइम से हो रहा है, ये आज का नहीं है। इसको 3 साल से तो मैं ही देख रहा हूँ। यहाँ पे जब भी बारिश होती है मोस्टली यहाँ पे नाले भर जाते हैं। पहले तो टूटा होता, अब तो फिर भी वहाँ पे जैसे उन्होंने एमसीडी वगैरह बनाया था, खैर अब तो वो भी टूट गया। और आगे भी वहाँ पे आप रोड देखोगे, वहाँ पर एक बहुत बड़ा गड्ढा बना हुआ है, एक्सीडेंट हो सकता है वहाँ पे भी। और ये देखो तो ये तो काम वो तभी है कि अगर सारे आवाज उठाएंगे तभी हो सकता है, ऐसे तो आसान। ये ऐसी है, ये बहुत साल से ऐसी है। कभी रिक्शा पलट जाता है, कभी गाड़ी इसके अंदर फंस जाती है। ये पानी ऐसी भरता रहता है, ना नाली का जगह है, ना रोड ठीक करवाया नहीं जा रहा इधर का। तो काफी टाइम से ऐसे रोड तो कितने सालों से देखते आ रहे हैं, ऐसे टूटा फूट रहता है। जब भी बारिश आती है ऐसे पानी भर जाता है। सरकारी दावों अभी कुछ दिनों पहले तो ये रिक्शा पलटा यहाँ पे, इसकी बता रहा तभी। जो सबसे बड़ा ऑफिस उसी के सामने अगर वाटर लॉगिंग होती है तो ये सरकारी दावों पर कहीं प्रशासन पर भी सवाल या निशान खड़े करती है। राजेश शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। रेवाड़ी में मूसलाधार बारिश ने प्रशासन की मानसून तैयारियों के दावों की पोल खोल दी। कुछ 6 घंटों की तेज बारिश के बाद पूरा शहर पानी पानी हो गया। सड़कों से लेकर गलियों तक हर तरफ पानी भर गया। हालात ये रहे कि शहर के पॉश और वीआईपी इलाके भी जलभराव से नहीं बच पाए। मॉडल टाउन, सेक्टर 3 और सेक्टर 4 जैसे इलाकों की सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। वहीं ब्रास मार्केट, सर्कुलर रोड, रेलवे रोड और बस स्टैंड जैसे प्रमुख इलाकों में पानी भरने से यातायात प्रभावित हुआ। कई वाहन बीच सड़क पर बंद हो गए। जलभराव से निपटने के लिए प्रशासन को पंप और टैंकर लगाकर पानी निकालने की कवायद करनी पड़ी। अब सवाल उठ रहे हैं कि जब शहर के वीआईपी इलाकों का ये हाल है तो आम लोगों को कितनी परेशानी उठानी पड़ रही हो।
दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पौष इलाके की तस्वीर एक देखिए, दूसरी तस्वीर अंडरपास की आपको दिखा रहे हैं। देखिए पौष इलाके में चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। बड़े कीमती चमचमाते वाहन यहां से जरूर निकल रहे हैं, लेकिन पानी के बीच से जद्दोजहद करते हुए ये वाहन यहां से निकल रहे हैं, क्योंकि घुटनों तक, कमर तक पानी यहां पर भर चुका है। जलभराव की तस्वीर पौष इलाके से। और ये दूसरी तस्वीर अंडरपास की आपको दिखा रहे हैं। अंडरपास देखिए, अंडरपास कितना पानी यहां पर भरा हुआ है, लोगों का निकलना तक मुश्किल हो गया है। चारों तरफ पानी ही पानी। देखिए समस्या 4 व्हीलर वाहनों को इतनी नहीं होती जितनी 2 व्हीलर वाहनों को होती है। कोई बाइक पर सवार है, कोई स्कूटी पर सवार है, ऐसे में इन लोगों की परेशानी और भी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि बीच रास्ते में ही इनके जो वाहन हैं, बाइक की बात कर ले, स्कूटी की बात कर ले, जैसे इनमें पानी घुसता है इंजन में, खराब अक्सर हो जाते हैं। और वही तस्वीर हमें अंडरपास के दौरान देखने को मिली। अंडरपास में जब पानी भरा तब ये तस्वीरें देखने को मिल रही है। देखिए बाइक किस तरह बीच में ही फंस गई है। बाइक आगे नहीं बढ़ रही है, ना ही पीछे हो रही है। जो बाइक सवार है उनको काफी ज्यादा परेशानी का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। जो तस्वीर आपके सामने है, थोड़ी सी बारिश हुई नहीं कि दिल्ली एनसीआर की जो पूरी तस्वीर है वो बदल चुकी है। पानी ही पानी चारों तरफ नजर आ रहा है। तमाम जो सरकार की तरफ से ड्रेनेज को लेकर वादे किए गए थे, दावे किए गए थे कि इस बार दिल्ली में पानी नहीं भरने वाला, बारिश होगी, पानी ड्रेनेज के माध्यम से निकल जाएगा, जल निकासी की पूरी व्यवस्था है, तमाम इंतजाम है। लेकिन इंतजाम आपके सामने है, कोई इंतजाम नजर नहीं आ रहा। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। दो तस्वीरों के माध्यम से आप ये समझ लीजिए कि दिल्ली में बारिश के बाद हाल बेहाल हो चुका है। देखिए किस तरह लोगों को, महिलाओं को, माताओं को, बहनों को, देखिए वाहन किस तरह यहाँ पर फंसता हुआ नजर आ रहा है पानी के बीच। पूरे बम्पर तक, बोनट तक पानी भर चुका है। और ऐसे मौसम के चलते ही, जब पानी जगह जगह भरा हुआ है, ऐसे में ही वाहन अक्सर खराब होते हैं। और कालिंदी कुंज तक यमुना नदी के किनारे लाखों लोगों की आबादी बसी हुई है। हर दिन हजारों श्रद्धालु पूजा अर्चना, आरती और स्नान के लिए घाटों पर पहुंचते हैं। लेकिन इन घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था की तस्वीर बेहद चिंताजनक नजर आती है। कई घाटों पर ना चेतावनी बोर्ड दिखाई देते हैं, ना लाइफ जैकेट, ना रेस्क्यू बोट और ना ही स्थायी रूप से प्रशिक्षित गोताखोरों की तैनाती। ऐसे में एक छोटी सी लापरवाही किसी बड़े हादसे में तब्दील हो सकती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यमुना में डूबने की घटनाएं समय समय पर सामने आती रहती है, लेकिन सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं किए जाते। यमुना के पास ना, एक तो क्या कहते हैं, कोई ना ऐसा कोई वो नहीं है कि जिससे कि भी सेफ्टी का कोई इंतजाम नहीं है खासकर। और यमुना में अक्सर क्या है, गर्मियों में ना बच्चे बहुत ज़्यादा आते हैं यमुना में नहाने के लिए, और कहीं ना कहीं उन चीज़ों से देखा जाए तो उनकी सेफ्टी कहीं से भी नहीं है। और वैसे देखा जाए तो श्रद्धालु भी बहुत से आते हैं जिनको तैरना भी नहीं आता। और यमुना के आसपास कोई ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि जैसे गोताखोर वगैरह, जो परमानेंट गोताखोर हो, जो कि अगर कोई डूब रहा है तो उसका रेस्क्यू करे, या कोई सिक्योरिटी गार्ड हो जो उसको तुरंत ही मैसेज करे कि भी ये हादसा हो रहा है, और तुरंत ही उसको रेस्क्यू करके बचाया जा सके। लगातार ये आज से कई सालों से लगातार चलते आ रहे हैं। हादसे तो लगातार हो रहा है। आपने देखा 2 दिन पहले भी बच्चे की डेथ हो गई है। गर्मी सीजन है, बच्चे छुट्टियां पड़ी हुई है, बच्चे माँ बाप से पे छुप के जमुना पे घाटों पर नहाने आ जाते हैं श्रद्धालुओं को बहाने। उसके बाद अभी देखते हैं यहाँ पर कोई सेफ्टी नहीं है, कोई गार्ड नहीं है, किसी तरह कोई गोताखोर यहाँ पर तैनात नहीं है। कोई भी पब्लिक आती है, कोई बच्चा आता है, वो अपने ही है, कल को किसी का कोई हाथ डूबते हुए बच्चे को वहाँ कोई व्यक्ति को बचा सकता नहीं है। अगर वहाँ पर कल को तैनात हो, कोई सिक्योरिटी गार्ड हो या फिर कोई वहाँ पर गोताखोर हो, तो वो उसकी सेफ्टी बन सकती है। फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। जो सरकार है वो आंख मीच के बैठी हुई है। तो डर तो काफी है। यहाँ पर कई सारे घाट है, राम घाट है, काली घाट है, शाम घाट है, और यहाँ हर संडे को लगभग कम से कम 5-10 हजार आदमी आते हैं यहाँ पर गंगा यमुना में स्नान करने के लिए। कई बार हादसे भी हो जाते हैं, पर गवर्नमेंट की तरफ से आज तक यहाँ कोई सुविधा नहीं दी गई है। गवर्नमेंट अगर चाहे तो यहाँ पर गार्ड की सुविधा दे सकती है, गोताखोर की सुविधा दे सकती है, जो घटनाएं जो होती है यहाँ पर वो घटनाएं ना हो सके। बस सरकार का यहाँ बिल्कुल भी ध्यान नहीं है किसी भी घाट पर। बस सरकार अपने राजधानी दिल्ली में यमुना नदी पल्ला गांव से होते हुए वजीराबाद के रास्ते सीधी कालिंदी कुंज तक पहुंचती है, और इसी यमुना नदी के किनारे लाखों लोग रहते हैं। और वहीं वो जो लोग हैं अपनी आस्था यमुना नदी से जोड़ के रखते हैं, और यमुना नदी के किनारे कई ऐसे घाट बने हैं जहां पर रिहायशी इलाके से लोग निकलकर पूजा पाठ करने के लिए यमुना किनारे पहुंचते हैं। ये यमुना नदी इन दिनों लोगों के लिए डर का पर्याय बनी हुई है, क्योंकि यमुना नदी पर
साल में अगर बात की जाए तो 25 से 30 लोगों की डूबने से दर्दनाक मौत हो चुकी है और अभी भी जो डर है वो लगातार बरकरार बना हुआ है। जितनी यमुना नदी अभी शांत स्वभाव में आपको दिख रही है, इससे ज्यादा विकराल रूप लेती हुई फ्लड के दौरान दिखाई देती है। और सबसे ज्यादा यमुना में जब बच्चे डूबते हैं, या तो यमुना नदी सूखी हो या फिर यमुना उफान पर हो। फिलहाल जो रिहायशी इलाके में रहने वाले लोग हैं वो डरे हुए हैं, क्योंकि सरकार एक तरफ तो यमुना नदी को साफ स्वच्छ करने के लगातार दावे कर रही है और वहीं उसी यमुना नदी में लगातार मासूम बच्चों की जान निकल रही है। आपको बता दें, लोगों की मांग है कि यमुना नदी में सरकार जहां जहां घाट बने हुए हैं और जहां श्रद्धालु जाकर पूजा पाठ करते हैं, ऐसी जगहों पर या तो सिक्योरिटी गार्ड नियुक्त किए जाएं या फिर वहां पर 1 से 2 गोताखोरों की नियुक्ति की जाए, ताकि डूबने के बाद जो गोताखोरों को इन्फॉर्मेशन मिलती है वो डूबने से पहले मिले और बच्चों की जान बचाई जा सके। इस पर सरकार क्या संज्ञान लेगी ये देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल यमुना नदी में डूबने वाले बच्चों के आंकड़े लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। नसीम अहमद, ज़ी मीडिया, दिल्ली। दिल्ली एनसीआर में झूम के बरसे बादल। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में बारिश देखने को मिल रही है। गर्मी और उमस से लोगों को राहत मिल रही है। भारी बारिश के चलते शहरों में जलभराव की स्थिति भी अब देखने को मिल रही है। तो दिल्ली एनसीआर में बुधवार सुबह हुई बारिश ने मौसम को सुहावना बना दिया है। 2 जुलाई को मानसून की दस्तक के बाद से क्षेत्र में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। बुधवार को भी सुबह से आसमान में काले बादल छाए रहे और कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की जा रही है। तो बारिश की स्थिति देखने को मिल रही है, जिसके बाद जल भराव भी है, जिसकी वजह से लोगों की परेशानी जो है वो अब बढ़ती जा रही है। तो एक तरफ जहां बारिश की वजह से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं दूसरी तरफ जगह जगह जल भराव की स्थिति बनी है, जिसकी वजह से लोगों की परेशानी जो है वो बढ़ती जा रही है। आवाजाही में काफी परेशानियों का सामना राहगीर कर रहे हैं। तो लगातार बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग की तरफ से पहले से ही बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया गया था। ऐसे में दिल्ली एनसीआर में सुबह से ही झमाझम बारिश देखने को मिल रही है और लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिल रही है, क्योंकि लगातार देखने को मिला था जिस तरीके से पिछले दिनों तापमान जो है वो 40 डिग्री के पार था। ऐसे में बारिश लोगों के लिए राहत लेकर आई है। राजधानी दिल्ली में मानसून की बारिश ने लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत दी है। दिल्ली में अचानक मौसम का मिजाज बदला और कई इलाकों में रुक रुक कर बारिश हुई। हम आपको दिल्ली एनसीआर में बारिश की 8 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर दिखाएंगे। तो ये 8 तस्वीरें इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कर्तव्य पथ की पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, द्वारका की तस्वीर दिखा रहे हैं, जगतपुर गांव की तस्वीर दिखा रहे हैं, ईस्ट ऑफ कैलाश की ये तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, दिल्ली कैंट की दिखा रहे हैं, सेंट्रल दिल्ली की तस्वीर दिखा रहे हैं, नोएडा और गाजियाबाद की तस्वीर भी इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हालांकि बारिश के साथ ही जलभराव की समस्या भी अब सामने आने लगी है। द्वारका के सागरपुर इलाके में बिना बारिश के ही सीवर ओवरफ्लो और जलभराव से लोग परेशान हैं। वहीं उत्तरी दिल्ली के जगतपुर गांव में हल्की बारिश के बाद ही गलियां और सड़कें पानी में डूब गई हैं, जिससे प्रशासन के दावों पर वो जो तमाम दावे किए जा रहे थे प्रशासन की तरफ से, वो अब फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। उधर ईस्ट ऑफ कैलाश में तेज हवाओं के बीच पेड़ की भारी डाल टूटकर सड़क पर गिर गई, जिसकी चपेट में 2 गाड़ियां आ गई। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। नोएडा और गाजियाबाद में भी बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और लोगों ने राहत की सांस ली है, लेकिन कई इलाकों में जलभराव से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। तो लगातार दिल्ली एनसीआर में सुबह से झमाझम बारिश देखने को मिल रही है। ऐसे में इससे जुड़ी हुई 8 तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। दिल्ली में बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। रुक रुक कर हो रही बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं लोगों ने भी बारिश का खूब लुत्फ उठाया है। तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कर्तव्य पथ की ये तस्वीर है, जहां पर बड़ी संख्या में घूमने गए
पर्यटकों को बारिश से राहत मिली है। कई दिनों से लोग गर्मी से बेहाल थे। उमस भरी गर्मी से लोगों का बुरा हाल था। हालांकि बारिश आने से मौसम सुहाना हो गया है और आने वाले दिनों में भी मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जताई है। तो ये तस्वीर हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। दिल्ली में लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है, तो ऐसे में बड़ी राहत जो है दिल्ली के लोगों को मिली है, क्योंकि मौसम विभाग ने पहले ही अनुमान जताया था कि दिल्ली में जो मौसम है वो अगले एक सप्ताह जो है सुहावना रहेगा, यानी कि जो बारिश है वो होती रहेगी और देखने को मिल भी रही है। मौसम विभाग ने जिस तरह से अनुमान जताया था, दिल्ली समेत दिल्ली से जो जुड़े हुए हैं शहर, चाहे उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा हो, गाज़ियाबाद हो, या फिर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में फरीदाबाद हो, गुरुग्राम हो, इन तमाम शहरों में लगातार रुक रुक कर जो बारिश है वो हो रही है। और मानसून की क्योंकि एंट्री दिल्ली में हो चुकी है, तो ऐसे में बड़ी राहत जो है दिल्ली के लोगों को गर्मी से मिली है। इस वक्त हम इंडिया गेट पर मौजूद हैं और वहाँ की तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं कि जो लोग हैं वो पूरा आनंद जो है बारिश का ले रहे हैं, क्योंकि लगातार जो उमस भरी गर्मी थी वो सहन करनी पड़ रही थी लोगों को, क्योंकि लगातार मौसम में जो थी वो गर्मी बनी हुई थी, तेज़ धूप निकल रही थी, जिसकी वजह से खासी दिक्कत लोगों को उठानी पड़ रही थी। अब ऐसे में मौसम में जो बदलाव हुआ है उससे कहीं ना कहीं दिल्ली के लोगों को, एनसीआर के लोगों को बड़ी राहत जो है मिलती हुई नजर आ रही है। अगर मौसम विभाग की बात करें तो अगले एक सप्ताह जो है इसी तरह का जो मौसम है वो दिल्ली में बना रहेगा, यानी कि जो बारिश है वो दिल्ली में होती रहेगी। रुक रुक कर इसी तरह की बारिश जो है मौसम विभाग ने अनुमान जताया है और अगले 1 से 2 दिन बाद अच्छी बारिश जो है दिल्ली में देखने को मिलेगी। वहीं एनसीआर की बात करें तो एनसीआर के कई इलाकों में सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिससे लोगों को कहीं ना कहीं बड़ी राहत जो है वो गर्मी से मिलती हुई नजर आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट नरेंद्र के साथ देवेश कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। दिल्ली में मानसून की दस्तक के साथ ही जलभराव की एक समस्या एक बार फिर लोगों की मुश्किलें बढ़ाने लगी है। उत्तरी दिल्ली के जगतपुर गांव में हल्के से मध्यम बारिश के बाद ही गलियां और मुख्य सड़कें पानी में डूब गई हैं। स्थानीय लोग प्रशासन और फ्लड विभाग के दावों पर भी अब सवाल उठा रहे हैं। तो बारिश के बाद एक बार फिर से प्रशासन के वो जो दावे हैं उसकी पोल खुलते हुए अब नजर आ रही है, क्योंकि जलभराव की स्थिति बनी है। लोगों को आवाजाही में काफी परेशानी हो रही है और ये तस्वीरें हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए बारिश के बाद जलभराव की स्थिति, जिससे आवाजाही में लोगों को परेशानी हो रही है। तो एक तरफ राहत भी है तो वहीं दूसरी तरफ ये बारिश लोगों के लिए आफत भी साबित हो रही है। भैया दिक्कत इतनी हो रही है, हमें इतनी दिक्कत हो रही है, आप खुद देख रहे हो, सारा पानी भरा हुआ, लोग यहाँ परेशान हैं। संगम बिहार फ्लड का नाला है, वो बिल्कुल फ्लड वालों ने साफ नहीं है, उसकी वजह से सारा पानी गांव का यहीं रुका हुआ है और इतना बुरा हाल है। फ्लड वाले आते हैं, उस नाले के आश्वासन देते हैं, पंप लगे हुए, पंप चलते नहीं है वहाँ पे, और सारा पानी आप देख रहे हो। पहली बारिश हुई है, पहली बारिश में ये बुरा हाल है, कितना पानी भरा, लोगों के घर में पानी जा रहा है। हमारे यहाँ के सांसद मनोज तिवारी जी हैं, आश्वासन दे जाते हैं, सड़कें पास करा रखी कागजों में, आज तक कोई रोड नहीं बना। जल भराव, पानी निकलने की बच्चों को स्कूल के लिए बहुत परेशान है। और ये जगतपुर जो ये फ्लड का जो नाला है, उसी की वजह से पूरा गांव का बैग पानी मारता है। पूरा पानी भरा पड़ा, पूरा गांव की तहस नहस हुआ पड़ा है पूरा गांव। देखो आप, कितने छोटे छोटे बच्चे स्कूल से आए हुए हैं। राजधानी दिल्ली में मानसून दस्तक दे चुका है और ऐसे में जल जमाव की समस्या हर जगह देखने को मिल रही है। बुराड़ी विधानसभा के जगतपुर गांव में हमारी मौजूदगी है और आप देखिए यहाँ किस तरीके से जो सड़कें हैं वो मध्य वर्ग की बरसात में ही लबालब भरती हुई नजर आ रही हैं। आप देखिए गलियां टूटी हुई हैं और पानी बहुत ज्यादा भरा हुआ है। और अभी आप बरसात भी देख रहे होंगे कि मध्यम वर्ग की बरसात यहाँ हो रही है। आपको बता दें, इस गांव में कई बार सांसद मनोज तिवारी का आवागमन होता है, लेकिन हर बार यहाँ की जनता जब सवाल उठाती है कि पानी सड़कों पर भरता है और सड़कें टूटी हैं, तो उसमें सिर्फ आश्वासन दिया जाता है कि गांव की सड़कों को दुरुस्त कर दिया जाएगा और जो जमाव की समस्या है उससे निपटारा हो जाएगा। दरअसल आपको बता दें, फ्लड विभाग का एक बड़ा नाला है जो संगम बिहार के पास से होकर गुजर रहा है और उसी नाले से आसपास के गांवों की जो है
पानी की निकासी होती है, लेकिन वो नाला इन दिनों बंद पड़ा हुआ है। इसकी सफाई समय पर नहीं हुई, जिसकी वजह से जब बारिश शुरू होती है तो उसकी वजह से ग्रामीण इलाकों में जल जमाव की स्थिति पैदा हो जाती है, लोग परेशान होते हैं। और इस समस्या का समाधान कैसे होगा, ये तो मानसून से पहले करने के दावे प्रशासनिक अधिकारी और दिल्ली सरकार कर रही थी, लेकिन अब बरसात शुरू हो चुकी है। बरसात में जल जमाव की वजह से लोगों को परेशान होना पड़ रहा है और अब उम्मीद की जा रही है कि कब बरसात बंद होगी और कब ये पानी सड़कों से उतरेगा। नसीम अहमद, मीडिया, दिल्ली।